ज़बूर 97 उसकी 12 आयत यूँ लिखा है, ए सादिको खुदावन में खुश रहो और उसकी पाकीज़गी की यादगारी पर शुक्र करो। उसकी पाकीज़गी की यादगारी पर क्या करो? शुक्र करो। हम सब उसका शुक्र करते हैं क्योंकि खुदा अच्छा है। आमीन। शुक्र करना आसान है, इसलिए शुक्र करना आसान है। हम शुक्र करते हैं कि खुदा प्यार करता है, ये भी आसान है। हम शुक्र करते हैं कि खुदा फ़ज़ल वाला है, ये हम अमूमन कहते हैं। आमीन। लेकिन उसकी पाकीज़गी की यादगारी पर उसका शुक्र अदा करना, लेकिन ऐसा क्यों कहा गया है कि उसकी पाकीज़गी की यादगारी पर उसका शुक्र अदा करो? अब जब आपको इसका जवाब पता चलता है तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज आपका इत्मीनान और मेरा इत्मीनान बिल्कुल महफूज है, कायम रहता है उसकी ही पाकीज़गी की वजह से। यीशु की सलीब जो है वो खुदा के सारे तकाज़ों को पूरा कर चुकी है जो हमने करने थे। जब यीशु सलीब पर मरा, ये खुदा था जो मुहैया कर रहा था सब कुछ खुद के लिए। ठीक है, आप में से कितने जानते हैं कि खुदा अगर गुनाह के लिए कुर्बानी देगा तो वो कामिल होगी, और वो गुनाह की कुर्बानी आपके सारे गुनाहों को मिटा देगी उसकी पाकीज़गी की तरफ से। अगर मैं गुनाह की कुर्बानी दूं तो उस पर इतना यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर खुदा फराहम करे गुनाह के लिए कुर्बानी तो पूरा एतमाद रह सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु गुनाह को मिटाने आया और गुनाह मिटाया गया। ये अच्छी इंग्लिश नहीं है मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई है। ठीक है, यीशु गुनाह मिटाने आया तो गुनाह मिटाया गया। आमीन। खुदा की तरफ से गुनाह मिटाया गया। हमने पिछले हफ्ते देखा कि अगर खुदा ने हमारे गुनाह माफ़ किए हैं, खुदा ने हमारे गुनाह माफ़ किए हैं अपने इल्म के मुताबिक। ये ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे गुनाहों का कितना इल्म है। अगर इसकी बुनियाद मेरे गुनाह और उसके इल्म पर है, या मेरे गुनाह की मुझे कितनी मालूमात है, या मैं अपने आप को पकड़ता हूँ गुनाह करते हुए, या फिर मेरे गुनाहों का इकरार, तब मेरे दिल में एक मनफी एहसास बना रहेगा कि क्या मैंने सारे गुनाहों का इकरार किया, क्या मुझे मेरे सारे गुनाहों का पता है। इससे हमेशा आपको एक बुरा एहसास रहेगा। ठीक है, लेकिन जब आपको पता है कि आपके सारे गुनाह खुदा ने माफ़ कर दिए हैं, वो गुनाहों को माफ़ नहीं करता अपने इल्म के मुताबिक, वो माफ़ करता है आपके इल्म के मुताबिक। माफ़ी की बुनियाद उसके इल्म पर है जो कि शानदार है। आमीन। हमारे बारे में वो सब कुछ जानता है, और जब उसने यीशु को भेजा उसने हर वो तकाजा पूरा किया इंसान के लिए ताकि वो मिटा सके सारे के सारे गुनाह। खुदा जो सब कुछ जानता है मुकम्मल तौर पर, खुदा जानता है आपकी पैदाइश के दिन से लेकर जब तक आप यीशु को रूबरू नहीं मिलते। अभी हम मौत की बात नहीं करेंगे, हमारी बाबरकत उम्मीद यीशु को देखना है। आमीन। आपकी पैदाइश के दिन से लेकर यीशु को रूबरू देखने तक खुदा सब कुछ जानता है, आपने कौन सा गुनाह किया था, कौन सा कर रहे हैं, कौन सा करेंगे। और असल में जब यीशु मरा सलीब पर तो आपके सारे गुनाह फ्यूचर के थे। आमीन। हमारा खुदा वक्त के दायरा से बाहर रहता है, क्योंकि उसी ने तो वक्त को बनाया है। वो वक्त के दायरा से बाहर रहता है, वो वक्त के दायरे में नहीं रह सकता। खुदा वक्त से बड़ा है, खुदा ने वक्त को बनाया है। खुदा वक्त के दायरे से बाहर रहता है क्योंकि वो बाहर है, इसलिए वो दुनिया में आने वाले सबसे पहले इंसान और दुनिया में रहने वाले सबसे आखिरी इंसान के पास जाकर उनके गुनाहों को उठाकर, इसलिए खुदा ने उस पर सारे के सारे गुनाह लाद दिए। खुदा जो कामिल इल्म रखता है, हर गुनाह से वाकिफ़ है। ठीक है, और हमारे गुनाह यीशु मसीह पर लाद दिए, और जब यीशु ने हमारे गुनाह मिटाए तो मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए मिटाए गए थे। इसकी बुनियाद उसका इल्म है। ये हमारे दिलों को कितना इत्मीनान देता है, और सच में इससे मिलता है कितना गहरा और सच्चा इत्मीनान, जब माफ़ी की बुनियाद उसका इल्म है। उसने हमें माफ़ किया अपने इल्म की बुनियाद पर, हमारे गुनाहों के इल्म की बुनियाद पर नहीं। आमीन। सो आज हम ये कह सकते हैं कि सारे तकाज़े जो कि पाक खुदा के थे मुकम्मल तौर पर पूरे हुए हमारे मुनज्जी में सलीब पर।